एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर पॉलिनोमियल। चलिए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल का हिंदी जो होता है क्या होता है? बहुपद। बहुपद, ठीक। तो अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो ये दो शब्दों से बनना होता है। कौन कौन? एक पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल। पॉली का अर्थ होता है मेनी। मेनी मतलब बहुत, मतलब बहुत यानी कि अनेक। और वही नोमियल का मतलब होता है टर्म। टर्म यानी कि पद, ठीक। उसी तरह ये बहुत जो है बहु प्लस पद। बहुत मतलब अनेक और पद मतलब पद। इन दोनों चीजों को हम लोग समझेंगे, एकदम बारीकी से समझेंगे। आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। पॉलिनोमियल एक ऐसा लेसन है जो बहुत बच्चों को भारी लगता है, लेकिन आप विश्वास रखिए, वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज आपको बताएंगे हम, ताकि आप जब एक्सरसाइज बनाने बैठो तो आपको लगे ही नहीं कि ये सवाल है। बस सवाल देखते ही आपके दिमाग में आंसर ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, एकदम ध्यान से देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है क्या? पॉली प्लस नोमियल। पॉली मतलब होता है बहुत और नोमियल मतलब होता है पद। यानी बहुत से पदों को क्या, जब बहुत सारे पद एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद। तो आखिर बहुपद होता क्या है? ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल की पहचान देखिए होती क्या है। आप पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल इसका देखिए होता क्या है। सबसे पहला चीज आपको मिलेगा नंबर। नंबर समझते हैं? गुणे। वेरिएबल। वेरिएबल मतलब समझ रहे हैं? वेरिएबल नंबर मतलब कोई भी 1 2 3 4 5, जिसको अचर राशि कहते हैं। अचर राशि। और वेरिएबल का मतलब होता है चर राशि, जो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। ABCD XYZ जो भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं, यानी कि जिनका मान बदलते रहता है। तो ये होता है पॉलिनोमियल की पहचान। जैसे में अगर अचर राशि कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे 2 मान लिए, और चर राशि में कोई भी एक अंग्रेजी का अक्षर x मान लीजिए, तो क्या हुआ? 2x। इस तरह से हम कह सकते हैं 2x क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ, यानी कि एक बहुपद हुआ। यानी कि बहुपद के पहचान क्या होता है? संख्या गुने एक चर राशि। जैसे मान लीजिए, तो और भी सारा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 ले लिए और यहाँ पे x² ले लिए, तो 3x², ये क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ ना। उसी तरह अगर मान लीजिए और भी सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप ले लीजिए, जैसे 4x² + x + 1। अब देखिए इसमें देख रहे हैं x² क्या है कि 4 लगा है, यानी कि संख्या को नहीं, कोई चर राशि है। ये क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये बात हम कह सकते हैं, ये तो पॉलिनोमियल का पद है। लेकिन क्या है? ये पॉलिनोमियल का पद है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई संख्या तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ चर राशि दिखाई दे रहा है, अंग्रेजी का अक्षर दिखाई दे रहा है। तो ये बात गलत है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, तो x क्या है? एक छिपा रहता है, क्योंकि 1 गुणे x बराबर क्या होता है? x होता है। तो ये है ना जी, इस फॉर्म में नंबर गुने वेरिएबल, यानी कि क्या है? ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, ही कहलाएगा। लेकिन इसको कह रहे हैं 1, ये तो सिर्फ संख्या है, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। लेकिन ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे x के पावर 0 छिपा है। अब x के पावर 0 छिपा है तो भाई कहाँ चला गया? क्योंकि अगर हम सिर्फ x दे देते तो 1x होता है, तो वैल्यू बदल जाता है। लेकिन अगर x के पावर 0 का देखा जाए तो x के पावर 0 का फॉर्मूला ही होता है 1। कोई भी चर राशि लीजिए, ABCD XYZ, किसी का भी पावर अगर 0 है उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे अगर हम x का पावर 0 कर दे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। तो इस तरह से हमें इस रूप में भी मिल गया, नंबर प्लस वेरिएबल।
तो इस तरह से इसको क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे ना जी कि ये बहुपद है। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या देखें, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, नंबर गुने वेरिएबल, नंबर गुने वेरिएबल। अभी हम लोग समझिए ना, नंबर गुने वेरिएबल, उसी को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। अब बस जैसे चेक करते चलिए, जैसे 2 गुने एक्स 2x क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा ना, बिल्कुल कहलाएगा। कुछ भी रहता है यहाँ पे, जैसे 3 गुने वाई स्क्वायर, ये देखिए नंबर है कोई और वेरिएबल वाई स्क्वायर मतलब क्या हुआ, चर राशि, जो भी अंग्रेजी का अक्षर हो, 3y स्क्वायर, इसको भी कहेंगे ना हम लोग पॉलिनोमियल की, नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आप बताइए, अगर यहाँ पर आता 4x स्क्वायर प्लस 3x, इसको कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे भाई। अलग अलग आप देख रहे हैं तो 4, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 4 गुने एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए तो नंबर गुने वेरिएबल हो रहा है, यानी कि क्या कहलाएगा, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुने एक्स, ये भी इस रूप में हो जा रहा है ना, नंबर गुने वेरिएबल, यानी कि ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। फिर उसी तरह और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 ले सकते हैं ना। तो देखिए इसमें देख रहे हैं नंबर गुने वेरिएबल है, ये भी है पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसको देख रहे हैं तो इसमें आपको नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बदले में आप 1 गुने एक्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो ये भी तो इस फॉर्म में हो रहा है, यानी कि ये भी क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन अगर आप 7 को देख रहे हैं तो 7 को नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर है, वेरिएबल कोई नहीं है। तो अभी आपको बताए थे क्या, x के पावर 0 मतलब होता है 1, तो हम चाहे इसको तो 7 गुने एक्स के पावर 0 लिखेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे 7 x के पावर 0 मतलब 1, यानी कि फिर 7, यानी कि इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कह लेंगे ना, बिल्कुल कह लेंगे हम। तो ये सारे हमारे बहुपद के एग्जाम्पल हुए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। देखिए पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है, वैसे पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, c मतलब होता है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट मानिए नहीं, नंबर हो गया। ठीक, और भी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी जो चाहे वो। 3x ये भी पॉलिनोमियल है, ये 1 ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x के पावर 5, 3x के पावर 4, 7x क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये सब क्या कहलाएगा, ये सारे बहुपद हैं। हाँ, इसमें देखा जाए तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, बहुत सारे पद हैं, और इस हर एक पद को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। आगे अब इसी पे चीज पे हम लोग चलेंगे, तो एक अगला स्टेप हमको जानना है, आगे आपके सवाल में भी मिलेगा, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। ठीक है, चलिए गुणांक को हम लोग देखते हैं। कोएफिशिएंट मतलब गुणांक। अब होता क्या है, जैसे अगर हम इसमें पूछ दें कि x के पावर जो 5 दिया है का गुणांक, उसी तरह x के पावर 4 का गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा का अंक। जैसे यहाँ पे 4x स्क्वायर लिखा है आपका, 4x स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या, 4 गुने एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुना का अंक क्या है हमारा, 4 है। तो उसी तरह x के पावर 5 का गुणांक क्या कहलाएगा, ये इसमें 4 कहलाएगा। उसी तरह x के पावर 4 जो है,
इसके गुणा का हम क्या होगा, जो इसके आगे होगा वो हमारा 3 होगा। ठीक, उसी तरह अगर एक्स क्यूब का गुणांक पूछे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसी तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक्स का गुणांक पूछेगा जिसका कोई संख्या नहीं है यानी कि 1 होगा। लेकिन अगर वही इससे पूछ देते एक्स के पावर 0 का गुणांक क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, क्या है, 1 है बस। उम्मीद करते हैं कि आपको गुणांक समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। फिर ठीक है, अभी हम पॉलिनोमियल को क्या बोले हैं, जी जब भी लिखाएगा तो इस फॉर्म में लिखाएगा। ठीक, अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं इस तरह से 2x² + 4x + 7। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस होना, यहाँ पे प्लस होना इस बहुपद का एकदम जन्म सिद्ध अधिकार होता है। आप चाहे तो अगर आप ऐसे कोई सवाल मिल जाए जैसे 3x² - 7x + 4, तो आप इसको लिखेंगे इस फॉर्म में तो सही फॉर्म में क्या होगा, 3x²। इस फॉर्मूला में प्लस होता है जन्म सिद्ध अधिकार, तो हम यहाँ पे प्लस ही देंगे और तब लिखेंगे -7x फिर +4। ठीक, समझ रहे हैं ना, ये पॉलिनोमियल में यहाँ पे प्लस होना और यहाँ पे प्लस होना इसका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। माइनस दे या फिर कुछ भी दे, आप उसको हमेशा यहाँ पे पहले प्लस ही लिखेंगे। ठीक, तब इसमें पूछ दे x² का गुणांक कितना होगा, अभी आपको बताया था कोएफिशिएंट, बताइए तो कितना होगा। देखिए x² के आगे जो संख्या है वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। उसी तरह अगर x का गुणांक पूछेगा तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, x के आगे जो संख्या है कितना, -7, बस हो गया। ये इस तरह से इसका गुणांक हम ज्ञात करते हैं। फिर चलिए आगे चलते हैं। देखिए पॉलिनोमियल की पहचान हम कैसे करेंगे, तो पॉलिनोमियल की पहचान ये होती है कि उसमें जो भी चर राशि होते हैं, जो x y z जो चर राशि होते हैं, उनके जो घात होते हैं, इनके जो पावर होते हैं, वो एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या समझ ही रहे होंगे आप क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तब भी वो क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल कहलाएंगे, अन्यथा नहीं कहलाएंगे। जैसे में जैसे मान लीजिए x के पावर आप 1 दे रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर x के पावर 7 रहता तो भी पॉलिनोमियल कहलाता। अगर रहता 2x² + 3x तो भी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक, तो पॉलिनोमियल की पहचान मतलब क्या, जो भी चर राशि है उसके पावर जो है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या क्या नहीं होनी चाहिए, अगर मान लीजिए x के पावर दे दे 7/3 तो ये कभी बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल में चर राशि के जो घात होता है वो कभी भिन्न में नहीं होने चाहिए। अगर वो भिन्न में है तो समझिए कि वो बहुपद नहीं है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी कंडीशन आते हैं कि उनका घात यानी कि जो पावर होता है वो भिन्न में होता है, लेकिन तब भी वो बहुपद होते हैं। तो वो कंडीशन कब होता है, जैसे मान लीजिए x के पावर 8/2 है, पावर तो इसका भिन्न में है लेकिन ये तो कट जाएगा ना, तो x के पावर क्या हो जाएगा 4, तो इस तरह से क्या कहलाएगा, ये बहुपद कहलाएगा। ठीक, तो ये जो होता है नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये भी बहुपद कहलाएगा। और भी क्या होता है, अगर x के पावर हम देखिए जैसे 7 दिया था तो बहुपद है, लेकिन वही अगर माइनस में 7 दे देता तो क्या ये बहुपद कहलाता, नहीं, क्योंकि पहले ही बोले हैं पॉलिनोमियल में जो चर राशि है उसके पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कि अगर उसमें चर राशि का घात जो है अगर बटा में दे दे, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, अगर ऋणात्मक संख्या कोई पावर हो तो भी बहुपद नहीं होगा, या फिर दशमलव में हो जैसे 0.5 इसका पावर दे दे तो भी क्या कहलाएगा, तो भी वो पॉलिनोमियल
नहीं कहलाएगा, या फिर रूट में x दे दे तभी भी नहीं कहलाएगा, ये तभी भी नहीं कहलाएगा, तभी भी नहीं कहलाएगा, या फिर डेनोमिनेटर यानी कि अगर हर में कोई अंग्रेजी का अक्षर दे रहा है, बटा में x आ गया, समझ जाइएगा कि वो भी बहुपद नहीं कहलाएगा, चाहे वो x² + 1 ही कहना है, ये भी नहीं कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुपद कौन है कौन नहीं है पहचानने आ गया होगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अगर देखिए चर राशि का जो पावर होता है, अगर पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 6 7 0 कुछ भी है तो बहुपद है, लेकिन अगर उसका पावर जो है फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में है, या फिर दशमलव में है, या फिर ऋणात्मक है उसका पावर, या फिर वो जो चर राशि है वो बटा में है यानी कि हर में है, या दशमलव में उसका पावर हो, या फिर रूट में वो चर राशि आ जाए, तो क्या होता है, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। चलिए इस तरह से आपको अगले एक्सरसाइज आप बनाइएगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखिए, एक्सरसाइज बनाइएगा, ऑटोमेटिक आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। जब अगर आप पॉलिनोमियल यानी बहुपद समझ गए हैं तो हम अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद के प्रकार पढ़ने में पहला जो होता है, देखिए मो यानी कि मो प्लस नोमियल। मो प्लस नोमियल, मो मतलब होता है एक, नोमियल मतलब पहले ही बताए हैं पद, यानी कि एक पदी बहुपद। क्या बोलेंगे हम लोग, एक पदी बहुपद। तो एक पदी में क्या होते हैं, यानी कि वह बहुपद जिसमें मात्र एक पद हो। जैसे में x एक पद है तो क्या कहेंगे उसको, मोनोमियल यानी एक पदी कहेंगे। y कई गो पद है, एक ही है तो उसको भी क्या कहेंगे, एक पदी। z एक ही पद है। 2x कई गो पद है, एक ही पद है। 2x² कई गो पद है, एक ही पद है ना, चाहे 7x⁻100 ही क्यों ना, कई गो पद है, एक पद है, तो इसको कहेंगे एक पद। उसी तरह इसका दूसरा जो टाइप होता है बाइनोमियल, बाई प्लस नोमियल। बाइनोमियल, बाई मतलब होता है दो, नोमियल मतलब होता है पद यानी कि द्विपद, जिसको दो पद या द्विपद कहते हैं। तो यानी कि जिस बहुपद में दो पद हो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए x+1 कई गो पद है, दो गो पद है। x² + 1 कई गो पद है, दो गो पद है। 2x² + x कितना पद है, दो पद है, द्विपद। 7x⁻100 + 3x कितना पद है, दो पद है, तो इसको कहेंगे हम लोग द्विपदी। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, नोमियल यानी कि त्रिपद, यानी कि जिसमें तीन पद हो। जैसे 3x² + x + 1 1 2 3 तीन को पद है ना, इसको कहेंगे त्रिपद। ठीक, उसी तरह कुछ भी मान लीजिए आप, कुछ भी 5x + 4 1 2 3 को पद है, तो इस तरह से ये बहुत सारे हो सकते हैं, आप समझ सकते हैं। जिसमें तीन पद हो उसको त्रिपद, जिसमें दो पद हो उसको द्विपद, जिसमें एक पद हो उसको एक पदी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनोमियल के प्रकार हुए। अब फिर आगे चलते हैं, हम करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम लोग पद के हिसाब से पॉलिनोमियल के प्रकार पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे मतलब वेरिएबल के हिसाब से, चर के हिसाब से। अगर एक चर में बहुपद किसको कहते हैं, दो चर में बहुपद किसको कहते हैं, तीन चर में बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए पहला होता है एक चर में बहुपद। एक चर में बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब क्या, जिसमें मात्र कोई अंग्रेजी का अक्षर है। अगर x आएगा तो उसमें सिर्फ x ही रहेगा, अगर y आएगा तो सिर्फ y आएगा, मतलब सिर्फ अंग्रेजी का कोई एक ही अक्षर है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 3x² + 7x + 2, इसमें कौन सा अक्षर आ रहा है अंग्रेजी का, सिर्फ एक ही अंग्रेजी का अक्षर आ रहा है, x नहीं ना, इसलिए इसको बोलेंगे एक चर में बहुपद। दूसरा होता है हमारा दो चर में बहुपद, दो चर में बहुपद। ठीक,
इन सारी बातों को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज जब बनाइएगा तो ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर ये आप समझ गए तो आपको लेसन किसी और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं, खुद से ही बन जाएगा आपसे। देखिए 4x² + 2y + 1। देखिए इसमें एक अंग्रेजी का अक्षर है, x दिया गया, एक y दिया गया ना, इसमें कितने चर हुए? 2 चर हुए, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग 2 चर में बहुपद। उसी तरह तीसरा जो है हमारा वो होता है 3 चर में बहुपद। 3 चर में बहुपद। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हो सकते हैं, आप खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए x + y + z, 3 को पद रख लिया ना, सॉरी पद 3 को है और 3 को चर भी तो है, x y z अलग अलग 3 को अंग्रेजी अक्षर आ गए, यानी कि इसको क्या कहेंगे? 3 चर में बहुपद। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री। देखिए डिग्री क्या होता है? देखिए 2 चीज होता है, एक होता है डिग्री और एक होता है पावर। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन आप देखिए होता क्या है। डिग्री क्या होता है? किसी बहुपद में किसी चर राशि की अधिकतम, जो सबसे बड़ा उसका पावर होता है, अधिकतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद का घात, या उसी को इंग्लिश में डिग्री कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद का डिग्री कहते हैं। नहीं समझ रहे? देखिए कैसे एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे आपका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 4x⁷, 3x⁵, 4x⁴ + 3x² + 2x + 1। ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग? x का पावर लिखेंगे, x का पावर यानी कि x का घात। तो x का घात देखिए तो क्या क्या निकला है इसमें? सब तो x से है ना, तो देखिए तो क्या क्या घात निकला है? 7 निकला है। एगो क्या निकला है यहाँ पे? एगो 5 दिया है, एगो क्या दिया है? 4 दिया है, एक क्या दिया है? 2, और एक कुछ नहीं है तो 1 दिया है ना घात। लेकिन अगर डिग्री पूछे कि इस बहुपद का डिग्री कितना होगा, बहुपद का डिग्री यानी कि इस बहुपद का घात कितना होगा, पूरा बहुपद का, ये सिर्फ x का घात है, लेकिन पूरे बहुपद का घात कौन कहलाएगा? तो इसमें जो सबसे बड़ा पावर होगा, तो सबसे बड़ा पावर कौन है? 7 है, तो वो हमारा हो जाएगा इसका डिग्री। बात समझ में आ रही है? डिग्री क्या हुआ? यानी कि किसी बहुपद में जो सबसे बड़ा पावर होता है, जो सबसे अधिकतम यानी कि जो सबसे बड़ा पावर होता है, वही उस बहुपद का डिग्री यानी कि घात कहलाता है। ध्यान से देखिए इस सवाल, ये सारे सवाल बनाने में आपकी सहायता करेंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं। पॉलिनोमियल में एक चीज होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट देखिए क्या होता है। जैसे में अरेंजमेंट होता क्या है कि बहुपद में अधिकतम माने जो पहले बड़ा पावर रहेगा, किसी चर राशि का जो अधिकतम पावर होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे जो छोटा होगा उसको बाद, फिर उससे छोटा उसके बाद, फिर उससे छोटा उसके बाद। यानी कि बहुपद में अधिकतम घात से न्यूनतम माने उससे छोटे होते हुए न्यूनतम घात की ओर होते हुए लिखा जाता है। शायद आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको फिर से समझा दें। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई है, यहाँ पे 7x⁵ दे दिया, प्लस 6x⁵ दे दिया, प्लस 3x⁻10 दे दिया, प्लस 7x⁻
7 नहीं, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते, कुछ भी 7 भी सही था। 4x के पावर 100 दे दिया, 3x के पावर 2 दे दिया। ठीक, अब इसका हम लोग सबसे पहले अरेंजमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सही ढंग से व्यवस्थित नहीं है। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सही ढंग से व्यवस्थित करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो क्या बोले, अधिकतम घात से न्यूनतम घात की ओर लिखा जाता है। तो सबसे अधिक पावर वाला कौन है इसमें, सबसे बड़ा पावर इसमें है 100। तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखेंगे 4x के पावर 100। फिर उससे छोटा देखिए तो कौन है, 10 है, यानी कि 3x के पावर 10। फिर उससे छोटा कौन है, 5 वाला, यानी कि 6x के पावर 5। फिर उससे छोटा वाला कौन है, 3 वाला, 7x के पावर 3। फिर उससे छोटा 2 वाला, यानी 3x स्क्वायर। बस यही होता है अरेंजमेंट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखिए, बाय गॉड बोल रहा है, फिर दोबारा देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए अब डिग्री के आधार पे, डिग्री यानी कि घात के आधार पे, डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल के प्रकार, घात के आधार पर। देखिए तो इस तरह से भी जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे कि मान लीजिए 7x प्लस 5, इसका पावर क्या है, 1 है, इसको क्या कहेंगे हम, रैखिक बहुपद कहेंगे। या कुछ भी मान लीजिए 3x प्लस 1, क्या घात है इसका, 1 है। कुछ भी मान लीजिए 2y प्लस 5, घात क्या है, 1 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। द्वि माने 2, घात माने पावर। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका रहता है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, अधिकतम पावर इसका क्या है, 2 है, क्या कहेंगे इसको, द्विघात बहुपद कहेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, अधिकतम पावर कितना है इसका, 2 है, यानी इसको क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद का पहचान होता है, ये हमेशा इस फॉर्म में रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा आगे आपके भी काम आएगा। उसी तरह होता है त्रिघात बहुपद, यानी कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। जैसे कि मान लीजिए 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे अधिक पावर कितना है, 3, यानी कि इस बहुपद का घात कितना है, 3, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ रहा है। कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जो एक्सरसाइज 2.1 है, अरे कुछ नहीं है इसमें, बस देखते हैं इसको, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए जैसे पहला सवाल बोल रहा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है ये हम कैसे जानेंगे। तो देखिए ये जो है x अक्ष दिखाई दे रहा है आपको, एक y अक्ष दिखाई दे रहा है। तो x अक्ष को कोई रेखा जितनी बार काटता है शून्यकों की संख्या कितनी होगी, उतना ही ना हो जाएगी। तो अब पहले सवाल में देख रहे हैं, यहाँ पे पहले सवाल में यहाँ पे जो है आपका x अक्ष कितना बार कटा है, ये x अक्ष को तो काट ही नहीं रहा है, किसको काट रहा है, y को काट रहा है। तो हमें y से मतलब नहीं है, x से मतलब है। x तो एक बार भी नहीं कटा, तो यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं होगी, एक भी नहीं होगी, यानी कि शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगी 0। अगर वही दूसरे में चल रहे हैं तो इसमें x अक्ष शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी x अक्ष जितनी बार कटेगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। तो देखिए
ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष। तो यहाँ पे एक्स देखिए तो कितना बार कटा, यहाँ पे बस एक बार यहीं पे ना कटा है। तो यानी कि शून्यकों की संख्या हो गई यहाँ पे 1। वही चलेंगे हम यहाँ पे दूसरा जो है तीसरा सॉरी। तो इसमें देखिए एक्स अक्ष की कितना बार कट रहा है कि यहाँ पे एक बार और एक बार यहाँ पे 2 बार और फिर एक बार यहाँ पे 3 बार। यानी कि तीसरा में आपके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसी तरह इस चौथे सवाल में हम देख रहे हैं तो देखिए हमारे ये जो ऐसे गया है वो एक्स अक्ष को देखिए 2 बार काट रहा है। एक ध्यान से देखिए, एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर चलेंगे हम 5वें सवाल में। तो इसमें देखिए कितना बार, एक बार ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स अक्ष कितने बार कट रहा है, एक बार यहाँ पे 1 बार फिर 2 बार फिर एक यहाँ पे 3 बार फिर एक यहाँ पे 4 बार, यानी कि 4 बार कट रहा है ना। देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार काटा है, यानी कि शून्यकों की संख्या हो गई 4। और यहाँ पे देखिए ये देखने में, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे एक्स को एक बार काटते हुए तो दिखाई दे रहा है, यानी एक तो यहाँ पे निश्चित दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो गया है तो ये एकदम छू के गया है, नीचे नहीं गया है। अगर नीचे गया रहता तो नीचे आता तो 1 बार है, फिर ऊपर गया रहता तो 2 बार हो जाता है, लेकिन ये नीचे नहीं है, यानी कि बस यहाँ पे एक ही बार काटा है इसको। तो एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2 बार हुआ। और यही काम फिर से यहाँ पे भी हुआ है, नीचे नहीं है, बस छू के गया है यहाँ पे, यानी कि कितने बार हुआ है, 3 बार हुआ। 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 3 बार हो गई। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है। इसका आंसर है शून्यकों की संख्या एक बार भी नहीं कटा एक्स अक्ष, यानी कि 0। इसमें शून्यकों की संख्या 1, इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 3, खत्म। इस तरह से ये लेसन कंप्लीट होता है हमारा। देखिए अगला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, जिसपे पहला सवाल कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बहुत ही आसान है। अभी आप लोग ने सीखा क्या होता है, शून्य क्या होता है और उसके गुणांक क्या होते हैं, अभी देखा आपने। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है x² - 2x - 8। तो देखिए इसका फैक्टराइजेशन करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे तरीके हैं इसके जानने के, ये रफ करके हम आपको बता रहे हैं। होता क्या है इसमें, इसके आगे जो संख्या है क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिखिए 1, ये रफ कर रहे हैं। और लास्ट में क्या है आपका 8, तो गुणा कीजिए, ठीक है। तो बोलेंगे क्या, गुणा करने पे 8। मुख्य चीज हमारी, उसके बाद से बीच वाला जो अंक है कितना दिया है, -2। तो बोलना है हमें कि गुणा करने पे 8 है और यहाँ पे घटाव का चिन्ह दिया है ना, यहाँ पे प्लस में 8 है, सॉरी यहाँ पे घटाव का चिन्ह दिया है। तो बोलेंगे कि घटाने पे 2 आए, मैंने गुणा करने पे 8 और घटाने पे 2, ऐसा कौन संख्या है। तो देखिए सोचिए अगर हम किसके पहाड़ा में 8 आता है, 2 के पहाड़ा में, अगर 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा, यानी कि गुणा करने पे 8 मिल गया और घटाने पे हमें 2 मिल गया। इस तरह से देखा जाता है, लेकिन ये तरीका कभी कभी फेल, तरीका से यही रहता है, लेकिन इसमें कुछ माइनर गलतियां हो जाती है जिससे सवाल आपका ये गलत हो जाता है। तो देखिए करना क्या है, हमें एकदम सही ढंग से जानिए इस चीज को। करना क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है -8, उसको यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं तो 1x है, तो 1x²। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8x² आएगा ना। तो देखिए माइनस में आया ना, तो हमें सोचना है कि घटाने पे। अगर प्लस में आया रहता तो सोचते कि जोड़ने पे। तो गुणा करने पे 8x² और घटाने पे कितना, ये बीच वाला अंक मिलना चाहिए, कि कितना मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन संख्या है, तो सोचिए अगर 4 में हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा, लेकिन क्या लाना है, -8 लाना है।
तो किसमें माइनस दे, सोचने वाली बात है, इसमें माइनस दे कि इसमें माइनस दे। तो देखिए यहाँ पे -2 यानी कि माइनस यहाँ पे आना चाहिए, तो बड़े वाले अंक में माइनस देंगे तभी नहीं, ये -4 + 2 अगर जोड़ेंगे तो फिर -2 निकलेगा। हमको हमें गुणा करने पे 8x लाना था, तो 8 तो मिल जा रहा है, किससे, 4 दूना 8 से। और घटाने जोड़ने पे कितना लाना है, घटाने पे यहाँ पे -2 लाना है, तो यहाँ पे -4 और जोड़ के चिन्ह देंगे तबे ना घटेगा। चलिए, तो इस तरह से हमें वो संख्या क्या मिला, -4 + 2। तो करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें पहले वाले अंक को उसी तरफ उतार दीजिए, फिर माइनस दिया तो माइनस दे दीजिए, लास्ट में -8 दिया तो -8 दे दीजिए, ठीक। और अंक हमें कौन मिला, 4 और 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x, और घटाना था ना तो प्लस देंगे तभी ना घटेगा, और दे देंगे 2x। देखिए घटाइए तो -4 + 2 यानी कि माइनस में 2x मिल जाएगा ना, यानी कि अभी तक आपका सही बना है। अब क्या करेंगे हम लोग, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग मतलब इसका जोड़ा लगाएंगे। ये देखिए, जैसे 1 2, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। ये आप लाइट नहीं दीजिएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो इस जोड़ा में देखिएगा तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, माइनस के इस साइड भी x है और माइनस के इस साइड भी x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा x कॉमन हो जाएगा ना। तो x जब कॉमन होगा, यहाँ पे x² था तो एक x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, x बच जाएगा सिर्फ। फिर माइनस के चिन्ह देंगे, इसमें तो वो एक ही को x है, तो x कॉमन किया तो x खत्म, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा। अब फिर यहाँ पे प्लस दिया है तो हम यहाँ पे दे देंगे प्लस। अब देखिए माइनस के इस साइड x है लेकिन उस साइड x नहीं ना है, तो यहाँ पे x कॉमन नहीं होगा। तो फिर कॉमन क्या होगा, तो देखिए माइनस के इस साइड 2 है, उस साइड 8 है, तो कौन सा पहाड़ा पढ़े कि जिसमें ये दोनों आ जाए, तो 2 के पहाड़ा में, तो 2 कॉमन कर देंगे हम लोग। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 2 है, एक बार में, और x है तो x, तो x के आगे 1 नहीं लिखते, छिपा रहता है। फिर ये देखिए माइनस है तो माइनस, 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ के हटा दिए, 4। ध्यान दीजिएगा, ये वाला अंक और ये वाला अंक हमेशा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो समझिए कि आपका गलत बन रहा है। अब क्या करेंगे, ये प्लस कि इस साइड x-4 है और उस साइड भी x-4 है, x-4 को कॉमन कर लेंगे, ठीक। जब x-4 को कॉमन कर लेते, इस साइड क्या बच गया, x, और उस साइड क्या बच गया, +2, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा, नहीं तो आपको मार्क्स ठीक से नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। तो देखिए x² - 2x - 8 का मान 0 होगा, का मान 0 होगा, 0 होगा। कब 0 होगा, यदि हमारा क्या क्या निकला है, x - 4 = 0 निकले हो तो इस तरह से x का मान कितना हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। या ये एक और क्या निकला है हमारा, x + 2 निकला है ना, या x + 2 = 0 हो तब, तो x बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। इस तरह से x का मान हमें 2 गुण निकला, क्या निकला है, वो 4 निकला है, वो -2 निकला। तो इस तरह से हम शून्य तो इसका ज्ञात कर लिए कि अगर x के बदले में इसमें 4 रखेंगे तो इसका टोटल वैल्यू 0 होगा, या फिर x के बदले में यहाँ पे -2 रखेंगे जहाँ जहाँ x है तो उसका मान टोटल 0 आएगा। तो शून्य तो हम लोग ज्ञात कर लिए, लेकिन अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए हम उसको करते हैं। नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए कैसे जांच करेंगे, सबसे पहले आपको कुछ देखिए, पहले करना क्या है, शून्यकों का योग, ये आपके एग्जाम्पल के फॉर्मूला दिया है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। शून्यकों का योग होता क्या, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे बराबर होता क्या आपका, माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, और तब क्या लिखेंगे, x का गुणांक। गुणांक आपको अभी बताए थे कुछ देर पहले,
ठीक है, आप उम्मीद करें कि आपको तुरंत याद आ रहा होगा कि गुणन क्या होता है, कोएफिशिएंट, और नीचे बटा में होता है उसके एक्स स्क्वायर का गुणन। ठीक, तो चलिए, शून्यकों का योग, योग माने क्या होता है, जोड़। शून्य का हमारे कौन कौन निकले, एक निकला है 4 और एक निकला है -2, बराबर। ये फॉर्मूला का माइनस है तो फॉर्मूला का माइनस लिख देंगे। एक्स का गुणा मतलब क्या होता है, एक्स के आगे जो संख्या रहे गुणा में, तो एक्स के आगे कौन सी संख्या है हमारी, ये है -2, है ना, -2, तो लिख देंगे एक्स की गुणक हमारा कितना है, -2, बटा एक्स स्क्वायर के गुणक में, एक्स स्क्वायर का क्या है, कुछ नहीं है, यानी कि 1। चलिए अब देखिए, तो ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है ना, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो बताइए 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2, बराबर 2 बटा 1 मतलब क्या होता है, 2, बराबर है ना, यानी कि वेरीफाई हुआ ये चीज हमारा। अब क्या करना है, एक और चीज है, इतना ही पे खत्म नहीं हुआ, एक स्टेप और है, इसको भी आप ध्यान से देखिए। ये हर क्वेश्चन में आपको पहले सवाल की जो 4-5 क्वेश्चन है उसमें सबका जरूरत पड़ेगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला ही है शून्यकों का योग का, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। उसी तरह ये गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल फिर देखिए क्या होता है, अचर पद, अचर पद समझ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 जो संख्याएं होती है, अब बटा एक्स स्क्वायर का गुणन। चलिए इसको देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक हमारे कौन कौन निकले, एक निकला है 4, गुणनफल यानी गुणा होता है, और दूसरा क्या निकला है, -2, बराबर। अचर पद देखिए तो इसमें क्या है, अचर पद यही ना है हमारा -8, तो लिख देंगे -8, अब बटा एक्स स्क्वायर के गुणा कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 1 है। तो देखिए 4 में 2 से गुणा करें तो 4 दूना माइनस है, तो -8 हो जाएगा, ये बराबर, ये 8 के नीचे 1 छिपा है तो एक तो नहीं लिखते, देखिए दोनों बराबर है ना, यानी कि हो गया वेरीफाई, खत्म, बस सिंपल सी बात है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से बनाइएगा, देखिए पहला सवाल बना था ना, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा है, अब इसके बाद से बनाइएगा ना, तेज़ी से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसी तरह हमारा दूसरा है 4s² - 4s + 1, बहुत आसान है, जो अभी बनाए हैं ना उससे भी आसान। अगर वो समझे होंगे तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो नहीं भी समझे होंगे वो ध्यान देंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। क्या बोल रहे हैं, 4s² 4s² - 4s + 1, तो फैक्टराइजेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए पहला वाला अंक आप बेधड़क उसी तरह उतार दीजिए, माइनस दे दीजिए, बीच वाले को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए कुछ देर के लिए, लास्ट में +1 दिया तो +1 दे दीजिए, बीच वाला अंक गायब है ना, तो करना क्या है, अब हमें दिखाई क्या दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लास्ट में 1 दिखाई दे रहा है, 4 × 1 करेंगे, कितना है 4, तो सोचना है हमें गुणा करने पे 4 है, और यहाँ पे जोड़ के चिन्ह दिया है वो भी प्लस में आया है, यानी कि जोड़ने पे हमें 4 लाना है, गुणा करने पे 4 और जोड़ने पर भी बीच वाला अंक ला देना है, यानी कि 4 ला देना है। तो 4 नहीं, इसके आगे -4 दिया है, -4 ला देना है। ऐसी कौन सी संख्या है जो गुणा करे तो 4 है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, और जोड़ने पर -4 है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे ये तो प्लस में 4 आएगा, हमें लाना कितना है, -4, तो यही अगर हम -2 करेंगे तो -4 मिल जाएगा ना, तो हो गया हमारा आंसर मिल गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2s, जोड़ने पर लाना तो फिर -2 देंगे तब ना, यहाँ पे माइनस माइनस करके -4 मिल जाएगा। अब ये काम जब हो गया तो क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, तो देखिए एक जोड़ा ये हो रहा है और एक जोड़ा ये हो रहा है, ये लाइन आप मत दीजिएगा, ये समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो देखिए माइनस के इस साइड भी एस है और उस साइड भी एस है, तो एक एस तो हमारा कॉमन हो गया, लेकिन इस साइड 4 है और उस साइड 2 है संख्या में, तो बताइए 4 और 2 किसके पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में,
तो इस तरह से हमारा 2 भी क्या हुआ, कॉमन हो गया ना। तो 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेगी, 4 आ जाए 2 बार में। और एस स्क्वायर था तो एक एस कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक एस बच जाएगा। फिर माइनस 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ी कि 2 आ जाए एक बार में। और एस एगो है यहाँ पे, तो एगो तो कॉमन हो गया, कट गया एस, खत्म। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह दिया तो माइनस, देखिए प्लस के उस साइड एस नहीं दिया लेकिन इस साइड एस दिया है। तो अगर उस साइड एस रहता, दोनों तरफ रहता, तब ना एस कॉमन करते। तो एस कॉमन नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 और 1 है तो 1 के पहाड़े में माँ समझिए दोनों आ जाता है। 1 दूने 2 एस के एस, माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही ना होता है, 1 1 जा 1। देखिए पहले भी बोले थे ये दोनों चीजें एकदम सेम टू सेम निकलनी चाहिए, अगर नहीं निकलेगी तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं। तो सही निकला है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, माइनस के इस साइड भी 2s - 1 है और उस साइड भी 2s - 1 है, तो ये हमारा 2s - 1 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसके बाहर 2s और इसके बाहर यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे बोले थे ना कि लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, जरूर लिखिएगा। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या था यहाँ पे, 4s² - 4s + 1 का मान 0 होगा। 0 होगा कब होगा, यदि ये जो निकला है हमारा 2s - 1 = 0। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा ना। तो इस तरह से s बराबर क्या होगा, सॉरी माइनस में 1 है तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 है, 2 जो है इसके बटा में आ जाएगा। या फिर देखें हम यहाँ पे भी तो फिर वही चीज का है ना, सेम टू सेम निकलेगा। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 है तो प्लस में 1, तो s बराबर निकल गया हमारा 1/2। तो देखिए शून्यक तो ज्ञात हो गया। अब हमारा अब क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए अभी जैसे किए थे वैसे ही करेंगे, बहुत ही आसान है, अब बस देखते चलिए इसे। योग, शून्यकों का योग, एक ही चीज को हर सवाल में लिखिएगा, लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। आपको कुछ भी मैथ में रटना नहीं है, बस समझना है। क्या होता है, माइनस x का गुणांक, माइनस x का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x, अब बटा में होता है x² का गुणांक, ठीक। तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यक हमारे कौन कौन निकले, एगो निकला है 1/2 और दूसरा क्या निकला है, वो भी निकला है 1/2। माइनस दिया तो माइनस, x का गुणांक क्या होता है, माने x के आगे जो संख्या होती है गुणांक में, सॉरी इसमें x नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें s दिया है ना। हम भी यहाँ पे भी क्या देंगे, x के बदला में s देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस छोटी छोटी बातों पे। तो s का गुणांक कितना है इसमें, -4, तो हम लोग -4 लिख देंगे। फिर बटा s² का गुणांक कितना दिया है, 4, तो हम 4 दे देंगे। चलिए इसको हल करते, देखिए तो भिन्न के जोड़ दिखाई दे रहा है ना, तो 2 का एलसीएम निकालते हैं ना, पहले 2 ही आएगा। फिर 2 1 जा 2 तो 1, 2 1 जा 2 माने 2 एकम 2, एक बार में ऊपर 1 है तो 1 बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 4 है और नीचे भी 4। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा, 2 होगा, बटा में 2, और ये 4 4 कट गया ना, कितना निकलेगा 1, तो ये भी तो कट जाएगा, 1 बराबर 1 आ गया, हो गया ना जांच इसकी, ये वेरीफाई हुआ। फिर लेकिन एक और चीज क्या देखनी है हमको देखनी है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का क्या देखना है, गुणनफल। क्या होता है उसका फॉर्मूला, अभी आपको बताए थे। सबसे पहले क्या होता है, अचर पद, ऊपर क्या लिखेंगे, अचर पद। अचर पद मतलब क्या, नंबर जिसका मान नहीं बदले, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्या है। और नीचे क्या होगा, यहाँ पे s² है ना, s² का गुणांक हमेशा नीचे रहेगा, s² का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है। शून्यक हमारे निकले कौन कौन है, एगो निकला 1/2, दूसरा भी निकला 1/2।
1/2 गुणे 1/2 बराबर अचर पद देखिए तो इसमें अचर पद कौन है? ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, यही ना है संख्या वाला 1। एस स्क्वायर के आगे कौन सी संख्या है? 4/4। तो चलिए गुणे कीजिए तो 1 1 कम 1 और नीचे 2 दूने 4, 1/4 दोनों बराबर है यार। हो गया सत्यता की जांच, हो गया वेरीफाई, खत्म। बस कितना आसान है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तीसरा सवाल कह रहा है 6 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखिए अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कुछ गलत है, कुछ गलत दिखाई दे रहा है। अभी कुछ देर पहले आप जब शुरू में देखे होंगे अरेंजमेंट, उसमें तो अरेंजमेंट में क्या बताए थे हम लोग? जो भी चर राशि है उसके घात को लिखने का तरीका क्या होता है? पहले बड़े वाले घात को लिखते हैं, तब उसे छोटे वाले को, तब उसे छोटे वाले को, और अचर पद लास्ट में क्या होता है? सबसे लास्ट में चला जाता है। लेकिन इसमें क्या दिया है? गलत ढंग से दिया है ना, एक्स स्क्वायर है और अचर पद को बीच में दे दिया है और फिर एक्स को लास्ट में दे दिया है। कोई बात नहीं, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए सवाल आपका ये तो गलत दिया है, लेकिन हम इसको सही लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे? 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब ना सही हुआ तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, एकदम आसानी से फर्स्ट वाला अंक उतारिए, उसी तरह माइनस दीजिए, बीच वाले अंक आप कुछ देर के लिए भूल दिए और लास्ट में -3 दिया है तो -3 उतार दीजिए, ठीक। तो गुणा कीजिए, लास्ट में 6 है और यहाँ पे -3 है, तो 6 गुणे -3 कितना है? -18। तो गुणा करने पे 18 और बीच वाला अंक कितना है? -7, घटाने पे 7। तो गुणा करने पे 18 और घटाने पे 7, ऐसा कौन संख्या होता है? सोचिए, जितना सोचिएगा, अगर आप खुद से ये सब निकालना समझ जाइए हो गया काम। यानी कि अगर 9 में हम 2 से गुणा कर दें तो देखिए तो 18 मिल जा रहा है ना, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 भी तो मिल जाएगा हमारा। तो चलिए हो गया यहाँ पे 9x, यहाँ पे माइनस दिया है तो यहाँ पे जोड़ के चिन्ह देंगे तभी ना घटेगा। 2x 9 2 निकला था ना, तो वही 9 2 कर दिए यहाँ पे। जब ये चीजें हो गई तब क्या काम करते हैं हम लोग? पेयरिंग के काम करते हैं, जोड़ा लगाने के काम करते हैं। जैसे 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो इस जोड़ा में देख रहे हैं हम माइनस का इस साइड भी x है और इस साइड भी x है। चलिए x कॉमन कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ पे 6 है, तो 9 और 6 में क्या कॉमन हो सकता है? यानी कि 9 और 6 किसके पहाड़ा में आता है? जो दोनों में है, तो 3 के पहाड़ा में दोनों आ जाता है, ठीक। इसको हम सिर्फ समझाने के लिए लिखे थे, ये लाइन मत दीजिएगा आप लोग। 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पे एक एक्स बच जाएगा, फिर माइनस 3 के पहाड़ा 9 लाने के लिए कौन सा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा? 3 बार। एक्स एक होता था, एक्स कॉमन हो गया, एक्स खत्म। प्लस के चिन्ह दिया तो प्लस चिन्ह देंगे। अब ये दोनों में देखिए माइनस के इस साइड एक्स है लेकिन उस साइड एक्स नहीं ना है, तो एक्स कॉमन नहीं होगा। फिर किसके पहाड़ा में 2 और 3 दोनों आता है? किसी के पहाड़ा में नहीं, यानी कि 1 लिखेंगे हम लोग, ठीक। ये मत लिखिएगा, 1 2 2 एक्स का एक्स 3। देखिए दोनों सेम टू सेम निकल गए, यानी कि सही बन रहा है। पहले क्या बोले थे? जब तक ये दोनों सेम टू सेम नहीं आएगा तब वो गलत है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये 2x माइनस 3 दोनों साइड है, कॉमन कर लेंगे, तो इसके बाहर कितना बच गया? यहाँ पे 3x, इसके बाहर कितना बच गया? +1, ठीक। इतना हो गया तो फिर एक लैंग्वेज लिखना पड़ता है आपको, एक लैंग्वेज बस छोटा है, एक देखिए ये जो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का मान 0 होगा। 0 होगा कब? 0 होगा यदि कब? जैसे ये 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x का मान कितना हो जाएगा? माइनस में 3 है तो उधर जाएगा प्लस में 3, और x का मान 3, ये इसके बीच में कोई चिन्ह है तो गुणा के चिन्ह है ना, तो ये बटा में आ जाएगा। उसी तरह या दूसरा क्या निकला हमारा? 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा, तब इसका मान 0 होगा। तो 3x बराबर प्लस में 1 है तो माइनस में 1, तो x को यहीं पे रहने दीजिए, -1, ये 3 क्या होगा? इसके बटा में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये शून्यक तो निकल गया, x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3, 2 शून्यक निकला। लेकिन करना क्या? अब हमें इन दोनों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए करते हैं, जैसे अभी किए थे हम लोग। बहुत आसान है,
बार बार एक ही चीज को लिखते चलिएगा, आपके भी दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठ जाएगा। पहला क्या लिखते हैं हम लोग? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग लिखते हैं ना, तो लिखेंगे क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे पहले? माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का योग, तो शून्य का हमारे कौन कौन निकले हैं? एक निकला है 3/2 प्लस दूसरा क्या निकला है? -1/3 बराबर माइनस दिया तो माइनस एक्स का गुणांक बोला है ना, तो देखिए तो इसमें एक्स के गुणांक कितना है? एक्स के गुणांक दिया है -7, हम लिख देंगे ना -7 बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के कितना दिया है? 6 दिया है, 6 लिख देंगे। चलिए ये भिन्न का जोड़ दिखाई दे रहा है, तो क्या करते हैं भिन्न के जोड़ में? सबसे पहले हर का नीचे जो डिनोमिनेटर दिया है उसका एलसीएम निकालते हैं, तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। फिर देखिए 3 3 का 9 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2। अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 7, नीचे क्या बच गया? 6, तो 9 में से 2 किया 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या 6, 7/6 खत्म। देखिए बराबर आया ना। लेकिन आगे एक और चीज क्या करनी है हमको? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे हम लोग। चलिए फिर शून्यकों का गुणनफल हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं ना अचर पद, क्या होता है? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यक हमारे कौन कौन निकले हैं? 3/2 गुणे एक क्या निकला है? -1/3 बराबर अचर पद। देखिए क्या है इसमें हमारा? अचर पद, अचर पद, अचर पद यानी संख्या जिसमें एक्स वाई जेड नहीं होता है, तो कितना है? -3, तो लिख देंगे -3 बट एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर की संख्या वो क्या है? वो है 6। चलिए 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3, 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 6, और माइनस दिया तो माइनस, ये -3/6। देखिए दोनों सेम टू सेम आ गया ना, हो गया वेरीफाई, खत्म। बस बहुत ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है 4u² + 8u। तो देखिए अभी हम लोग जो भी सवाल पढ़ रहे थे उसका फैक्टराइजेशन हो रहा था, क्योंकि वो सब 3 टर्म में थे, लेकिन इसमें तीसरा टर्म तो है नहीं, तो करेंगे क्या? इसमें फैक्टराइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही आसान है ये। देखिए करेंगे क्या? देखिए प्लस में दिया है और इस साइड भी u है और उस साइड भी u है, तो देखिए तो आसानी से u कॉमन हो रहा है ना हमारा, हो जा रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और यहाँ पे दिया है 4 और यहाँ पे दिया है 8, तो 4 के पहाड़ा में आ रहा है, लेकिन 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 4 एकम 4, एक 2 यू था तो ये एक यू कॉमन हो गया तो एक बचेगा। इसके आगे एक नहीं लिखते क्योंकि छिपा रहता है ना। फिर 4 दूना 8, यू तो कॉमन हो गया, खत्म। इस चीज़ को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4u × u + 2। किस तरह से एक लैंग्वेज लिखते थे हम लोग, उस तरह फिर से यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4u² + 8u का मान 0 होगा। कब 0 होगा? यदि जैसे मान लीजिए 4u = 0 होगा, तब तो u बराबर क्या होगा? 0/4, इसलिए u का मान कितना हो जाएगा हमारा? 0। या फिर ये दूसरा क्या निकला? u + 2 = 0, तो u बराबर कितना हो जाएगा? प्लस में 2 दिया है तो माइनस में 2, तो इस तरह से हमें शून्य मिल गया 0 1 -2, यानी कि u के बदले में अगर 0 रखेंगे तो भी इसका मान 0 होगा, या फिर -2 रखेंगे तो भी इसका मान 0 होगा। लेकिन अब इन दोनों के रिलेशन की जो जांच करनी है वो करते हैं। तो रिलेशन की जांच करेंगे तो क्या होगा? शून्यकों का योग, सबसे पहले लिखेंगे ना शून्यकों का योग, तो क्या होता है? माइनस x का गुणांक, तो इसमें x नहीं दिया है, क्या दिया है? u दिया है, u का गुणांक बटा में u² का गुणांक लिखेंगे ना हम लोग। तो देखिए शून्यकों का योग, यानी शून्य हमारे क्या निकला है? एक निकला है
0 प्लस दूसरा क्या निकला है -2 बराबर, ये माइनस दिया तो माइनस देंगे, u का गुणांक u का गुणांक कितना है 8 दिया है तो 8 और u स्क्वायर का गुणांक यानी u स्क्वायर के आगे कितना दिया है 4। तो चलिए प्लस माइनस तो माइनस ही होता है और जीरो में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा सिर्फ वही संख्या मिलेगा, यानी कितना मिलेगा -2 ही निकलेगा। और यहाँ पे देखिए कट जाएगा ना 4 दूना 8 दो बार में तो क्या बचा -2, ये दोनों बराबर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट में ऊपर में रहता है अचर पद, ध्यान रखिएगा इसमें ऊपर अचर पद और नीचे हमेशा यू स्क्वायर चाहे एक्स जो भी अंग्रेजी का अक्षर हो वो लिखेंगे। अब यू दिया था यानी यू स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए शून्य को गुणनफल बोला है ना, तो शून्य की एक हमारा निकला है 0 और एक क्या निकला है -2। अब यहाँ पे दे दिया अचर पद, बताइए तो इसमें अचर पद कहीं दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है ना, यानी कि क्या है 0 नहीं है तो यू स्क्वायर के गुणा कितना है 4। तो देखिए 0 में 2 से गुणा करेंगे तो 0, 4 से 0 में भाग करेंगे तो 0, दोनों बराबर है, खत्म, वेरीफाई हो गया, सत्यता की जांच हो गई। चलिए आगे देखिए अगला है हमारा टी स्क्वायर -15। तो इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। एक तरीका लगभग में सब लोग जानते हैं लेकिन दूसरा देखिए, एक फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो इसी चीज पे हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 के बदला में √15 दे के स्क्वायर देखे तो हो गया ना इस रूप में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिखे रहेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि टी प्लस √15 इंटू टी माइनस √15 हो जाएगा ना। तो फिर यहाँ पे एक लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे टी स्क्वायर -15 का मान 0 होगा। कब 0 होगा, यदि ये क्या निकला हमारा एगो टी प्लस √15 बराबर 0। तो टी का मान क्या हो जाएगा, प्लस में 15 है तो उधर जाके माइनस में √15 हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या निकला टी माइनस √15 बराबर 0। तो टी बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में √15 होगा ना। तो इस तरह से हमें शून्य तो ज्ञात हो गए, लेकिन अब इनकी जांच करनी। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम जांच करते हैं इसके फॉर्मूला। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बहुतों को पता ही भी होगा। चलिए जांच करते हैं हम लोग। तो जांच में क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे ना हम लोग शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस एक्स का गुणांक। तो इसमें एक्स थोड़ी दिया है और चरासी क्या है इसमें टी है, तो टी का गुणांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे टी का गुणांक, बटा में टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग बोले तो शून्य का हमारे क्या निकला है, एक निकला है माइनस में √15 और दूसरा निकला है प्लस में √15 बराबर माइनस टी का गुणांक। तो देखिए तो इसमें टी स्क्वायर है, सिर्फ टी का ही है नहीं है, यानी कि उसका गुणांक क्या होगा 0 होगा। बट टी स्क्वायर के गुणांक कितना है इसमें कुछ नहीं है, इसके आगे टी स्क्वायर के आगे यानी कि 1 है। तो आप बताइए माइनस √15 प्लस √15 कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 ना बचेगा ये, और ये 1 से 0 में भाग दें 0 आया बराबर, यानी कि यहाँ तक सही है। फिर चलिए आगे चलते हैं, अब जांच करनी है हमें शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है अचर पद बटा में
टी स्क्वायर का गुणांक, यानी कोएफिशिएंट ऑफ टी। तो शून्य को गुणनफल यानी कि शून्य के कितने निकला हमारा माइनस में √15, और दूसरा कितना निकला है प्लस में √15 बराबर। अचर पद देखिए तो इसमें कौन है, अचर पद वही ना होता है 1 2 3 4 5 बिना अंग्रेजी का अक्षर बदल रहा है। तो ये हमारा है -15। टी स्क्वायर के गुणन कितना है, कुछ नहीं है तो 1। तो आप बताइए √15 से √15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सिर्फ 15 ही ना आएगा, और माइनस है तो माइनस बराबर में -15 दोनों बराबर हो गया, खत्म, वेरीफाई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है 3x² - x - 4। तो क्या बताया था, कुछ नहीं करना है, काम बहुत ही आसान है। सवाल 3x² - x - 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला अंक है 3x² माइनस है तो माइनस, बीच वाले को आप भूल दिए, -4 दिए तो 4 लिख दिए, बीच वाले भूल गए। फर्स्ट में क्या करेंगे 3 लिखेंगे और लास्ट में कितना दिया -4। तो गुणा करने पे कितना है -12, यानी गुणा करने पे 12 और ये घटाव के चिन्ह है, घटाने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं है, तो कोई संख्या नहीं तो एक छिपा रहता है ना, तो 1 आना चाहिए। तो गुणा करने पे 12 और घटाने पे 1, ऐसे कौन संख्या, अगर 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, अब 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी तो मिल जाएगा। बस वही हो गया हमारा 4 × 3 यानी कि 4 3 12 हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक समझाने के लिए लिखते हैं हम आपका, यहाँ पे हम 4x कर दिए और जोड़ के चिन्ह देंगे तब ना घटेगा, तो 4 में से 3 गया तो -1 बचेगा। अब पेयरिंग करेंगे ना, जोड़ा लगाएंगे, एक जोड़ा ये 2 जोड़ा, ये दोनों जोड़े में देख रहे हैं हम, तो दोनों साइड क्या है x कॉमन हो जाएगा और 3 4 कोई ऐसा पढ़ा नहीं होता है, तो यहाँ पे बचेगा 3x, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 4। ये समझाने के लिए था। अभी दोनों जोड़ा में देखेंगे प्लस चिन्ह दिया है, दोनों में तो x है नहीं, तो x तो भी तो कॉमन नहीं होगा, और 3 4 मात्र एक ही के पहाड़ा में आते हैं, 3x - 4। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड 3x - 4 निकला ना, यानी कि अब अभी तक सही बन रहा है। तो क्या करेंगे, कॉमन हो जाएगा 3x - 4, इसके बाहर क्या बच गया x, इसके बाहर क्या बच गया +1। अब हम लोग एक लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे लैंग्वेज, 3x² - x - 4 का मान 0 होगा। कब 0 होगा, 0 होगा यदि क्या निकला है 3x - 4 बराबर 0, तो 3x x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 4 तो प्लस में 4, और ये 3 क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा ना। या फिर उसी तरह x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1। समझ रहे हैं, ये तो शून्य निकल गया। अब हम इसकी जांच करेंगे, बिल्कुल आसान है। आप बार बार लिखिएगा, एक ही चीज को दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा आपका। शून्यकों का क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग लिखेंगे। शून्यकों का योग बताइए तो कितना होता है, शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा देखिए इसके बदल में बटा में x² का गुणांक, ठीक है। तो देखिए शून्यक हमारे कौन कौन निकले हैं, एक निकला है 4/3 और दूसरा क्या निकला है -3। देखिए माइनस तो ये फॉर्मूला वाला लिख देंगे, x का गुणांक कितना है, x के कोई संख्या नहीं तो क्या है -1 है ना, यहाँ पे 1 यानी -1। x² के गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है यानी 3 है, सॉरी कुछ क्या है 3 दिखाई दे रहा है सीधी सीधी। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4, नीचे 3 दिया है तो 3, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग ज्ञात करना है ना, तो हम यहाँ पे जोड़ के चिन्ह देना चाहिए था, सॉरी। तो योग कितना है -1, ठीक। अब इसका देखिए जब ये जोड़ के चिन्ह दिया है तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है ना, तो 1 3 का लघुत्तम कितना निकलेगा हमारा 3 निकलेगा। तो ये हो गया हमारा 4 एकम 4 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। तो देखिए 4 में से 3 गया, एक ही बचेगा बटा में 3, 1/3 आया ना बराबर। अब फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
वो क्या होता है, वो होता है हमारा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्य को गुणनफल, शून्य क्या निकला है, निकला है 4/3 गुणे एक कितना निकला है -1 बराबर अचर पद। देखिए तो इसमें कौन है अचर पद, ये -4 है तो -4 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर गुणे कितना है 3, तो देखिए 4 में 1 से गुणा करेंगे तो -4, नीचे 3 दिया तो 3 -4/3 बराबर है, हो गया वेरीफाई। चलिए आगे चलते हैं फिर। देखिए दूसरा सवाल कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद के दो फॉर्मूले होते हैं, पहले आप उसको जान लीजिए। द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है, तो द्विघात बहुपद अगर शून्य का योग और गुणनफल दिया हुआ है तब, या फिर शून्य की दिया रहेगा तब, तो द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा पहले। द्विघात बहुपद बराबर होता क्या है, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है। इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है एक्स स्क्वायर में, अगर मान लीजिए शून्य जो है कोई अल्फा या बीटा निकले तो उसको ऐसे भी लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। दोनों एक ही बात हुआ, दोनों एक ही बात हुआ। अब इस चीज का पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूला का, तो हम आगे बनाते हैं इस चीज को। चलिए इससे पहले सवाल हमारा दिया हुआ है क्या, 1/4 और -1, यानी कि शून्यकों का योग जो होगा उसमें शून्यकों का योग क्या है 1/4, और उसी में दिया है शून्यकों का गुणनफल। कितना दिया है -1। सवाल में मैंने बोला है शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः आते हैं, एक शून्यकों का योग है और दूसरा क्या है उसके गुणनफल है, तो बहुपद ज्ञात करना है। तो चलेंगे लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, वही चीज लिखेंगे अभी हम लोग। क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। देखिए ये सवाल ऐसा है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो सवाल देखते हैं आपके दिमाग में आंसर बन जाएगा। शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर हम उसी तरह उतार देंगे, माइनस देंगे, शून्यकों का योग लिखा है, कितना दिया है 1/4, एक्स दिया है तो एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है -1 बराबर 0। देखिए बटा में 4 दिया है ना, इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए बटा में 4 दिया है तो समझिए भिन्न का जोड़ करना है, सबके नीचे 1 छिपा रहता है ना, तो 1 4 1 का लघुत्तम कितना निकलेगा 4 ही निकलेगा, तो 1 4 4 यानी कि 4 से x में तो 4x² माइनस दिया तो माइनस 4 एकम 4 तो 1 का तो 1 ही रह जाएगा, तो और 1 से x में गुणा करें तो x ना हो गए यहाँ पे। फिर देखिए 1 का पहाड़ा कितना बार पड़े 4 बार में, तो प्लस माइनस 4 एकम 4 बराबर 0। ये कुछ नहीं, बस भिन्न का जोड़ घटाव का खेल है यहाँ पे। 4x² - x - 4 बराबर 0। बटा में 4 है तो गुना में 4 हो जाएगा,
यानी कि 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 हो गया आंसर आपका। देखिए तो कितना आसान है। चलिए फिर इसी तरह सब बनाते हैं हम। देखिए दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, √2, 1/3 यानी कि शून्यकों का योग जो होगा √2 होगा और गुणनफल क्या होगा 1/3, यानी कि यहाँ पे शून्यकों का योग कितना हो जाएगा √2 और गुणनफल कितना हो जाएगा 1/3। तो द्विघात बहुपद निकालना, यही फॉर्मूला लिख देंगे और बस इसी फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। x² माइनस शून्यकों का योग कितना दिया है √2, बाहर x है तो x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया 1/3 बराबर 0। देखिए बटा में दे देना तो फिर भिन्न के जोड़ करेंगे हम लोग। इसके नीचे एक छिपा है, इसके नीचे एक छिपा है, तो 1 1 3 का लघुत्तम 3 ही ना होगा, तो x से सॉरी 1 3 3 तो 3 से x में 3x² माइनस 1 3 3 तो 3 से 2 में सॉरी √2 में तो 3√2 और x है तो x, फिर 3 से 3 में करेंगे भाग एक बार में, तो 1 1 कम 1 बराबर 0। तो इस तरह से हमें 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 है। बटा में 3 है तो गुणा में 3 नहीं हो जाएगा ये, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 0 से 3 में गुणा करें तो 0, बस बन गया खत्म। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है 0 और √5 यानी शून्यकों का योग कितना हो गया 0 और गुणनफल कितना हो जाएगा √5। तो देखिए शून्यकों का योग है 0 और गुणनफल हो गया उसका √5। द्विघात बहुपद निकालना, फॉर्मूला लिखिए सेट कीजिए। x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 0 इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है √5 बराबर 0। तो x² माइनस 0 से x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा 0 ही बचेगा प्लस √5 बराबर 0। इसको आगे बढ़ाइए, x² 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, प्लस में क्या बच गया √5 बराबर 0। आंसर खत्म। देखिए तो कितना आसान है। देखिए बहुत ही आसान है, जिस तरह से ये बना उसी तरह से ये भी बन जाएगा ना, और जिस तरह से ये बनेगा उसी तरह से ये बनेगा और उस तरह से ये बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, तो ये आप बिल्कुल बना लीजिएगा और ये भी बना लीजिएगा। और फिर ये दोनों समझ में आ गया है तो आप इस सवाल को बखूबी बनाइएगा, ये आपका होमवर्क है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग को समझ में आए, बढ़िया से समझ में आए, ताकि सवाल खुद से बने। तो एक बार आप कोशिश कीजिए इस चीज़ को, और नहीं बने तो फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उस सवाल का वीडियो हम फिर बना देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन जाने से पहले हम एक बात बोलेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और कमी रह गई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि वो कमी हम दूर कर सकें। चलिए फिर।